सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। डोमेस्टिक लीग्स जो हैं उनके अंदर दो खिलाड़ी धमाल मचा रहे हैं, जिसने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और कैप्टन सूर्य कुमार यादव जो एशिया कप में कप्तान है T20 फॉर्मेट के, उनकी टेंशन जो है ज़रूर बढ़ा दी होगी। बात संजू सैमसन और रिंकू सिंह की है। क्या किया है उन्होंने उसके बारे में बताएंगे। साथ में रिंकू सिंह ने अपनी मन की बात भी जो है वो बताई है। क्या उन्होंने बोला है वो भी इस ब्रॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। वाइट से वो रेड बॉल क्रिकेट में जो है वो ट्रांजिशन जो है वो करना चाहते हैं। साथ में नीतीश राणा ने कमाल का प्रदर्शन किया है और उनकी टीम जो है दिल्ली प्रीमियर लीग के इस सीजन में चैंपियन बन गई है। वेस्ट दिल्ली जो है वो चैंपियन बन गई है, वो खबर आपको दिखाएंगे। एबी डिविलियर्स ने अपने चैनल पर जो है एक तरीके से खुलासा किया है कि भाई राहुल द्रविड़ ने पद छोड़ा नहीं है, रिजाइन नहीं किया, उनको बाहर निकाला गया है। इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। पूरा एग्जैक्ट उनका बयान क्या है वो भी इस ब्रॉडकास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसकी प्राइज मनी का अनाउंसमेंट कर दिया गया और लगभग 300% का जो है ना उसके अंदर इजाफा हुआ है। मतलब आप ये समझ लीजिए जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ था उससे ज़्यादा प्राइज मनी जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप में जी जाएगी। और ये आईसीसी ने फैसला लिया है। जय शाह आपको पता है आईसीसी के चीफ हैं और वो प्लेयर्स में जो पैसा होता है उसको बांटने में विश्वास रखते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको बांटने में विश्वास रखते हैं, गेम को और प्रोत्साहन देने में विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि पैसा उसमें अहम रोल जो है वो अदा करता है। मगर शुरुआत जो है वो दोनों खिलाड़ियों से करते हैं। दोनों खिलाड़ियों के बारे में एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले संजू सैमसन के बारे में आपको बताते हैं कि संजू सैमसन ने ऐसा क्या किया है जिससे कि गौतम गंभीर की और कैप्टन सूर्य कुमार यादव की जो है टेंशन बढ़ गई होगी। दिखाएं जी, पहला ग्राफिक्स दिखा दें। एशिया कप से पहले संजू ने शानदार बल्लेबाजी जो है वो की है और लगातार करते आ रहे हैं। केसीएल आपको पता है कर्नाटक क्रिकेट लीग, उसके अंदर संजू ने शतक के बाद लगातार तीसरा अर्धशतक ठोका है। मतलब पहले शतक लगाया, उसके बाद 3 बार 50+ की पारियां जो है ना उन्होंने लगातार खेल दी। मतलब शानदार फॉर्म में, शानदार लय में, इससे बढ़िया फॉर्म के अंदर जो है आपको एक खिलाड़ी नहीं मिल सकता। एलईपी रिपल्स के खिलाफ उन्होंने 83 रनों की जो है वो पारी खेल डाली। ओपनिंग में लगातार कमाल कर रहे हैं संजू सैमसन। बीच में एक आधा मैच उन्होंने मिडिल ऑर्डर खेलने की कोशिश की, मगर फिर टीम के लिए ओपनिंग करने आए और ओपनिंग में लगातार रन बना रहे हैं। T20I क्रिकेट के अंदर ओपन उनको कराया गया था जब शुभमन गिल पिछले 1 साल से लगभग नहीं खेल रहे थे या नहीं अवेलेबल थे, तो वहां पर उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। और अब यहां पर भी जो एक ये डोमेस्टिक लीग कह लीजिए, ठीक है, उसके अंदर जो है उन्होंने केसीएल में ओपनर के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया है। 6 मैचेस अभी तक संजू सैमसन ने खेले हैं और 368 रन जो है वो यहां पर ठोक चुके हैं, एक हेल्दी, बहुत हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ, जिससे टेंशन जो है वो यहां पर जरूर बढ़ गई होगी। क्या कहते हैं अपना गौतम गंभीर की। और ये अच्छी टेंशन है, ये एक ऐसी टेंशन होती है जिसको रेलिश करता है कोई भी कप्तान, कोई भी कोच, कि आपके पास जो खिलाड़ी हैं अब सब इतना अच्छा कर रहे हो कि आपको ये समझना आए कि किसको खिलाना है। मगर इस अच्छी टेंशन ने ना एक चीज़ और ज़रूर कर दी है कि संजू सैमसन ने इतने रन बना के ना अपना केस इतना मजबूत कर लिया, उस दीवार को इतनी उस दरवाजे को इतनी ज़ोर से खड़खड़ाया है ना कि अब उनको प्लेइंग 11 से बाहर रखना बड़ा मुश्किल काम होगा। कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इतनी रेड हॉट फॉर्म में खिलाड़ी चल रहा है, आप उसको एशिया कप के अंदर किस तरीके से अकोमोडेट प्लेइंग 11 में नहीं करोगे। चाहे बेशक आप ओपन ना कराओ, नीचे खिला लो या ओपन करा लो तो भाई शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर खिला लो, कुछ तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके की फॉर्म जो है ना संजू सैमसन की हमने पहले कभी सुनी नहीं, पहले कभी देखी नहीं। और अगर इस तरीके की फॉर्म हो तो फिर कहने ही क्या कि भाई यहाँ पर जो है मज़ा आ जाएगा। बस इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो संजू सैमसन दे रहे हैं, एक अच्छी टेंशन दे रहे हैं टीम मैनेजमेंट को और बता रहे हैं कि भाई मेरे को जो है खिलाओ, मेरे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यही एक खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, इससे ज़्यादा वो और कुछ कर भी नहीं सकता। उसके हाथ में यही होता है कि वो प्रदर्शन करता रहे। बाकी प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, टीम में चुनाव होगा नहीं होगा, वो तो देखिए सेलेक्टर्स के हाथ में होता है। मगर खिलाड़ी के जो हाथ में होता है वो प्रदर्शन करना, इररेजिस्टिबल बना देना अपने आप को, इतने रन बनाना, और वो संजू सैमसन ने करके दिखा। उसमें कोई कमी पेशी जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आई है। चलिए जी, अब संजू सैमसन की जगह किस तरीके से बनती है ये देखेंगे। अब रिंकू सिंह की बात कर लेते हैं। ये दोनों खिलाड़ी जो है ना वो 15 में हैं, 11 में खेलना दोनों का तय नहीं है।
ठीक है, अलग अलग रीजंस की वजह से। वहां पर शुभमन गिल आ गए तो संजू सैमसन का ओपनिंग में से एक तरीके से वो उनको हट के अब उन्हें या तो नीचे अकोमोडेट किया जाए, नहीं तो अभिषेक के साथ जो है वो शुभमन गिल ओपन करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह का भी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जाते हो, एक एक्स्ट्रा बैटर नहीं लेते, तो रिंकू सिंह की जगह फिर नहीं बनती है। रिंकू सिंह ने 12 गेंदों पर नाबाद 37 रनों की पारी खेली है। यूपी टी20 लीग में लगातार जो है वो रिंकू का बल्ला बोल रहा है। रिंकू के नाम 10 मैचेस में यूपी टी20 लीग की हम बात कर रहे हैं, 180 के स्ट्राइक रेट से 332 रन जो है वो उनके नाम दर्ज हो गए। एशिया कप में प्लेइंग 11 के लिए वो अपना दावा जो है वो ठोक चुके हैं, और रिंकू ने यूपी टी20 लीग के इस सीजन में एक शतक भी लगाया है। तो अपनी तरफ से रिंकू सिंह ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया संजू सैमसन के बारे में, सेम चीज जो है वो रिंकू सिंह कर रहे हैं एक अलग लीग के अंदर, यूपी टी20 लीग के अंदर, और अपना दावा जो है ना वहां पर पेश कर रहे हैं कि भाई अगर आपने 15 में रखा है तो फिर वो इर्रेजिस्टिबल बना रहे हैं इसको कि भाई मुझे 11 में भी ना शामिल करो, क्योंकि मैं जिस तरीके की रेड हॉट फॉर्म में हूं, मुझको इग्नोर करना एक रिस्क लेने के बराबर होगा। और वही चीज जो संजू सैमसन ने की है वो रिंकू सिंह ने की है। रोल थोड़ा अलग है, वो ओपनर के तौर पर कर रहे हैं, ये नंबर 4 पर खेल के लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलकर जो है वो रिंकू सिंह ने रन बनाए हैं, मगर बेहतरीन रन जो है वो रिंकू सिंह ने बनाए। दोनों ने एक गजब की फॉर्म जो है वो यहां पर दिखाई है। चलिए जी, अब इन दो खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। दोनों खिलाड़ियों पर एक सवाल भी ले लेते हैं। सर हमारे साथ जुड़ गए। दोनों खिलाड़ियों ने सर अपना काम कर दिया है, बिल्कुल इर्रेजिस्टिबल बना दिया है कि भाई अब हमने जो कर दिया है, जिस तरीके की हमारी फॉर्म है, अब आप अगर हमें छोड़ते हो तो नुकसान अपना कर सकते हो। हम तो भाई 15 में थे, इससे ज्यादा एक खिलाड़ी कुछ कर नहीं सकता। टेंशन जो है वो गौतम गंभीर और सूर्या को होगी कि भाई अगर छोड़ा और मैच हारे तो फिर सवाल उठेंगे, क्योंकि भाई जो एक इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, जो शतक बना रहा है, आप उसको छोड़ कैसे सकते हो? अब असल में कुणाल देखिए, फिर अगर इस तरह से सवाल उठेंगे ना तो फिर गौतम गंभीर कोच के तौर पर या सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर हर सीरीज से पहले इसी उधेड़बुन में होंगे कि यार अगर हमने ये किया तो सवाल उठेंगे, अगर हमने वो किया तो सवाल उठेंगे। अब सवाल तो तब भी उठे थे ना जब इंग्लैंड के लिए भारतीय टीम गई थी और उस टीम में विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, आर अश्विन नहीं थे। और आर अश्विन तो चलिए थोड़ा पहले उन्होंने संन्यास लिया था, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तो टीम अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जाकर अनाउंस किया था कि वो ले रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। तो मुझे लगता है संभवतः ये जो प्रोसेस होता है ना कि आप हर बार उन सवालों के कटघरे में आए, उससे टीम बाहर निकल चुकी है। होगा यही कि जो पहला आपने 11 तय किया होगा, एशिया कप की तैयारी जब शुरू हुई होगी, जब आपने सोचा होगा कि आपको किस माइंडसेट से जाना है, किस सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ जाना है, उसके साथ आप जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है, मैं रिंकू सिंह का तो नहीं जानता, रिंकू सिंह जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने कि वो अपना काम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, संजू सैमसन पर इसलिए सवाल उठ जाएंगे क्योंकि संजू सैमसन के दो चीजें हैं, प्री और पोस्ट दोनों तरह से आप देख लें। अगर इस एशिया कप की टीम के प्री में आप जाएंगे, वहां वो रन कर रहे थे, और सिलेक्शन के बाद आप पोस्ट में जाएंगे तो वहां भी रन वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से रिंकू सिंह और संजू सैमसन की अगर बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन का जो दावा है वो ज्यादा मजबूत हुआ है। वो और उन पर शायद एक टेम्प्ट होगा कप्तान का और कोच का कि यार कोई खिलाड़ी इतने रन बना रहा है तो कैसे छोड़े। और एक चीज और भी है कुणाल, कोई भी कप्तान या कोच हारने के लिए नहीं जाता है, उसको भी समझ में आता है कि यार अगर ये खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहा है तो उसको खिला लें, हमारे ही काम आएगा। बिल्कुल, और इस तरीके से अकोमोडेट, और उनको अकोमोडेट किया भी जा सकता है क्योंकि वो एक विकेट कीपर है कि चलो भाई अब नीचे खिला लो। जो जितेश शर्मा के अगर हम सोच रहे थे, उन्होंने आईपीएल में अच्छा किया था, ये तो यहाँ सब अभी करंटली कर रहा है और लगातार करते चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर एडजस्ट जो है वो करना पड़ता है, चाहे कोई उनसे सवाल ना पूछे कोच और कप्तान से, मगर आपका तो मन यही करता है ना कि यार मैं एक ऐसी टीम बना दूं जो बीट ना की जा सके, ठीक है, उसके सारे खिलाड़ी फॉर्म में हो, उसके अंदर जो है वो माथापच्ची जरूर होगी। और एक प्लान बी ये भी आपको सोचना होगा कुणाल कि आप 1 साल से ज्यादा अंतराल के बाद शुभमन गिल को लेकर आए हैं टी20 टीम में, अगर वो नहीं चले तो हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कोई उप कप्तान बना के उनकी रजिस्ट्री कर दी है कि अब उनकी जो है अगले 10 साल तक टी20 टीम में जगह रजिस्टर्ड हो गई, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आपको इस पर भी सोचना होगा कि कल को आप संजू सैमसन को जो चीज आपने कही, कल को अगर बाई चांस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभमन गिल की एक सीरीज खराब होगी तो आप ड्रॉप कर देंगे, लेकिन अगर नहीं ही चल रहे हैं, नहीं सूट कर रहा है ये फॉर्मेट, युवराज सिंह को टेस्ट क्रिकेट नहीं सूट किया तो नहीं सूट किया, नहीं सूट कर रहा है तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल जी, अबेंडन नहीं किया जा सकता जो खिलाड़ी इस तरीके की फॉर्म में हो। चलिए जी, रिंकू सिंह का एक फटाफट से बयान दिखा देता हूं। वो अपना
थोड़ा सा प्रमोशन चाह रहे हैं। उन्होंने अपने आप ही जो है ना उस बात की जो है बोल दिया है कि भाई मेरे को उस दूसरे फॉर्मेट में भी देख लो। मुझे पता है कि जब मैं छक्के लगाता हूं तो फैंस को पसंद आता हूं, मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। मेरे रणजी ट्रॉफी का औसत भी काफ़ी अच्छा है, वहां मेरा औसत 55 का है। मुझे लाल गेंद से क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद है। मैं सिर्फ T20 खिलाड़ी नहीं हूं, मुझे लगता है कि मौका मिलने पर मैं हर फॉर्मेट में अच्छा कर सकता हूं। मुझे एक ही फॉर्मेट में बंधना अच्छा नहीं लगता, मैं खुद को ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी की तरह देखता हूं। मेरा सपना भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है। सपने कोई भी देख सकता है, सपना देखना रिंकू सिंह का भी हक है, और अगर उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अच्छा किया है तो वो वहां पर भी देख सकते हैं। मगर अभी उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा वेटिंग पीरियड लंबा है, ठीक है। वहां पर जो है एक टीम अच्छी बनी हुई है, जिस तरीके से T20 हर फॉर्मेट के अंदर जो टीम है ना उसके अंदर गुंजाइशें बहुत कम है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है रिंकू सिंह को थोड़ा यहाँ पर वेट जो है ना वो करना पड़ेगा। चलिए जी, दूसरी खबर पर भी आ जाते हैं फटाफट से। दिल्ली प्रीमियर लीग की खबर है। दिल्ली प्रीमियर लीग आपको पता है दिल्ली में चल रही थी, जैसे यूपी T20 लीग चल रही है, केरल में KCL चल रही है, जहां पर इन दोनों ने अच्छा किया। यहां पर नीतीश राणा ने बड़ा बढ़िया किया है जी, जो अभी 2-3 दिन पहले गलत वजहों से चर्चाओं में थे। नीतीश राणा की कैप्टनसी में वेस्ट दिल्ली जो है चैंपियन बनी है। फाइनल में वेस्ट दिल्ली ने सेंट्रल दिल्ली को हराया है। नीतीश राणा ने फाइनल में नाबाद 79 रनों की पारी खेली है। DPL के 11 मैचेस में 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से लगभग 400 रन जो है वो नीतीश राणा ने बनाए हैं, और IPL में राजस्थान रॉयल्स टीम का जो है वो हिस्सा है। यहाँ पर सर बढ़िया किया है नीतीश राणा ने, और जो 2-3 दिन पहले जो गलत वजहों से चर्चाओं में थे, भिड़ गए थे दूसरे खिलाड़ी से, दिग्वेश राठी से, अब कम से कम बल्ले की वजह से चर्चा में, लगातार प्रदर्शन अच्छा किया है। नीतीश राणा से वही कंसिस्टेंसी चाहिए थी जो प्रोबेबली IPL में भी नजर नहीं आ रही थी, मगर अब यहां पर नजर आई है। तो हो सकता है कि अब थोड़ा सा करियर ऊपर बढ़े, थोड़ा सा चांस बने। बिल्कुल। और मतलब कई बार क्या होता है कुणाल, आपका जो बिहेवियर होता है मैदान में ना, वो अभी भी मैं कहीं से रास्ते में आ रहा था तो मैं रेडियो पे जॉकीज डिस्कस कर रहे हैं, मतलब अभी मैं उनके इस परफॉर्मेंस पे 2-3 दिन पहले हुई बहस में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप टॉक ऑफ द टाउन अगर बनना चाहते हैं तो क्या आप इसलिए बनना चाहते हैं कि आप किसी एक साथी खिलाड़ी से भिड़ गए, और इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, गलती दोनों तरफ से हुई है। तो ये तय करना पड़ेगा कि क्या मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है, और दिग्वेश राठी के साथ तो कई बार ऐसा हो गया। भाई आप IPL में देखिए, हर मैच के बाद उनकी फीसी कट जाती थी, ठीक है ना, वो साइन करने से कुछ चीजें होती हैं। हो सकता है उनका कोई बहुत सिग्निफिकेंस ना हो, लेकिन वो अगर दूसरों को तकलीफ दे रही हैं, वो बड़ी पुरानी कहावत है ना कि जहां से मेरी नाक शुरू होती है वहां से मेरी आजादी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी एक्शन मुझे नहीं पसंद आ रहा है, या आपका कुछ भी मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो आप बेवजह बार बार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है नीतीश राणा का एक करियर है अपना, दिग्वेश राठी की तुलना में ज्यादा मैच्योरिटी उनको दिखानी चाहिए। वो कप्तानी भी उनको दी जा चुकी है एक सीजन में, बिल्कुल। तो बेहतर खिलाड़ी हैं, आप मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं। आप रेडियो जॉकीज में अगर चर्चा उनकी 79 रन की पारी की हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा, रादर देन वो लड़ाई झगड़ा और तूतू में। वैसे दिल्ली का लड़का है, तो खुद ही मान लिया उन्होंने, खुद ही मान लिया, बोले कि भाई मैं दिल्ली का हूं, मेरा खून जो है वो गर्म है, और हमें माँ बाप ने ये सिखाया कि अगर कोई बोले तो फिर उसे छोड़ना नहीं। हाँ, लेकिन ये स्टैंप लगाना अच्छी बात नहीं है ना। मतलब क्या मतलब सबको ऐसा ही करते, मैं भी दिल्ली का हूँ क्योंकि मैं लोगों से भिड़ता फिरूं, ठीक है, ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है। कोई भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते दिल्ली में, मतलब क्या दिल्ली में सोफिस्टिकेटेड चीजों को इग्नोर करने वाले लोग नहीं है क्या, सिर्फ भिड़ने वाले ही लोग हैं। फिर तो दिल्ली की सड़कों पे रोज महायुद्ध छिड़ा होता है। मगर एक बात जरूर है कि वेस्ट दिल्ली से क्रिकेटर्स बहुत आते हैं, और वेस्ट दिल्ली ने ही DPL का जो है वो खिताब यहाँ पर जीता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं एक दूसरी खबर पर फटाफट से। राहुल द्रविड़ का आपको सबको पता है, हमने बताया कि भाई उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से नाता तोड़ लिया है। अब बातें यही थी कि भाई उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, रिजाइन कर दिया, जो भी आप कह लीजिए। मगर अब AB डिविलियर्स ने जो है ना, उन्होंने ये कसम खा ली है कि भाई इंडियन के हर मैटर पे जो है ना उनको जरूर बोलना है, ठीक है। जबकि उनको बातों बातों में ना यहाँ पर सुनील गावस्कर साहब बोल चुके हैं कि भाई उनका कोई मैटर ही नहीं है, दैट इज नन ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। मगर उसके बाद भी उन्होंने अपनी राय रखी है। चलिए जी उनकी राय फटाफट से दिखा देते हैं। फुटबॉल लीग में कोच और मैनेजर पर लगातार नतीजे देने और ट्रॉफी जीतने का दबाव रहता है। जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तब उन्हें मालिकों से सुनना पड़ता है। हमें तथ्यों का नहीं पता, लेकिन जैसा कि उन्होंने दूसरे रोल से इनकार किया तो हो सकता है कि उन्हें बाहर कर दिया गया हो, जो ठीक नहीं है। राजस्थान के आने वाले सीजन को लेकर मालिकों का अलग विचार हो, शायद वो चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से करना चाहते हों।
तो ये भाई अब सर, अब ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये पत्रकारों की तरह आकलन लगाने वाला हिसाब ये कब से शुरू हो गया। भाई या तो आप अपनी राय रख लीजिए जो जिस पे आपका कोई थोड़ा लॉजिक हो सकता है ये हो और हो सकता है वो, तो ये वही बातें होगी जिनका हम खंडन करते रहते हैं, जो कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया में चलती रहती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई रोहित शर्मा जो है उनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की उन पे लग रही है, ब्रोंको टेस्ट लाया ही उनको हटाने के लिए गया है। ये उसी तरीके का मसला नजर आ रहा है कि उनको बाहर कर दिया गया हो जी। ये मसला भाई दो मैच्योर लोगों के बीच में, कोई राहुल द्रविड़ पहली बार राजस्थान रॉयल्स से नहीं जुड़े, मतलब वो पहले भी जुड़ चुके हैं। अब ठीक है, अब वो नई कोई बात बन रही होगी तो आप अपना उसमें एक आकलन लगाने लग गए। बड़ा खूबसूरत शेर है कुणाल की, ऐसी वैसी बातों से हाँ। तो अच्छा है खामोश रहो। बिल्कुल। या फिर ऐसी बात करो कि खामोशी बेकार लगे। तो या तो एबी डिविलियर्स का जो कद रहा है, या तो उनके पास कुछ पुख्ता जानकारी रहती, वो आते और कहते कि नहीं मुझे पुख्ता पता है कि राहुल द्रविड़ के साथ ऐसा हुआ, फिर तो ठीक है आप कहते, हम उसको खबर के तौर पे चलाते। अभी तो ये कयास लगाना, फिर वही सिद्धू पाजी वाली बात कि मेरी चाची की मूछें होती तो फिर वो चाचा ठीक है। तो इस पर बस आपने, जैसे हम लोग बार बार करते ना, कई बार कहते हैं कि भाई चूंकि ये इस पर चर्चा हो रही है इसलिए हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी क्यों ना अपडेट कर दे, तो अपडेट कर दिया हमने, बाकी कोई बहुत ज्यादा इसमें चिंता क्रॉस द लाइन हो रहा है अब ये जो है ना वो क्रॉस द लाइन होता चले जा रहा है। चलिए जी, ब्रॉडकास्ट को रैप अप करें, इससे पहले मैं एक बस फटाफट से आपको ना, हमारे पास समय कम है, वुमेन्स वर्ल्ड कप से जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको दे तो बड़ी अच्छी खबर है एक्चुअली में। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी का ऐलान हो गया है, अभी हो रहा है ये वर्ल्ड कप जी इंडिया में ही। आईसीसी ने प्राइज मनी में 4 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। 121 करोड़ रुपए जो है ना वो प्राइज मनी के तौर पर दिया जाएगा, जो अभी ये इंडिया में ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है। 2023 में मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर ना जो है वो दिए गए थे कुछ पैसे दिए गए थे, वो उससे ज़्यादा मनी है, मतलब मेन से भी ज़्यादा है। और आईसीसी चीफ पता है आपको भाई जय शाह साहब बने हैं और उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। बड़े बदलाव उन्होंने ना वो यहाँ पर इंडियन क्रिकेट में भी किए थे, जहाँ पर एक समान फीस करना मेन और वुमेन की, और अब ये कर दिया कि भाई वुमेन्स क्रिकेट को जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात कर दी कि भाई पैसा भी उतना मिलेगा जो शायद मेंस क्रिकेट में भी, मेंस का भी बढ़ा दिया जाएगा जब आएगा अभी मौका, क्योंकि अभी तो ये पहला बड़ा टूर्नामेंट उनकी देखरेख में आया है सर। मगर एक छोटा सा रिएक्शन, बहुत बढ़िया पहल है। देखिए, आप क्रिकेट की बात करते हैं, आप कहते हैं क्रिकेट में पैसा लेकर आए जगमोहन डालमिया, आप कहते हैं आईपीएल की शुरुआत हुई ललित मोदी, आईएस बिंद्रा, इस तरह के लोगों के लिए। तो आपको जब अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है, आप अगर उस जिम्मेदारी को सिर्फ इसलिए निभा दें कि आपको जिम्मेदारी मिली है चलो कर देते हैं, तो बात अलग होती है। लेकिन अगर आप उस जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ ये चाहत रखते हैं कि आपको फिर याद रखा जाए, आपके टेन्योर को एक स्पेशल टेन्योर की तरह से याद रखा जाए, तो वो जय शाह ने जब वो बीसीसीआई के साथ जुड़े हुए थे तब भी इस तरह के फैसले किए, चाहे फीस बराबर करने की बात हो और भी बहुत सारे फैसले हैं। और वैसे ही अब जो वो वैश्विक संस्था में विश्व क्रिकेट में, अब वो सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को नहीं संचालित करते हैं, वो विश्व क्रिकेट को संचालित करते हैं, पूरे विश्व में महिला क्रिकेट को वो एक तरीके से उसकी देखरेख करते हैं, और ये टूर्नामेंट विश्व को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक टीम को नहीं। तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी पहल है, और इस तरीके की जो भी पहल होती रहेंगी क्रिकेट में, जो भी हलचल होती रहेगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।